नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई के एनसीवीटी एग्ज़ाम होने हैं अगस्त 2022 में। इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। आईटीआई में सभी क्वेश्चन लगभग पिछले पेपरों से ही रिपीट होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के बताने वाले हैं। पढ़ लीजिए, रट लीजिए, आपके पेपर में भी ये देखने को मिल सकता है। साथ ही यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें तो भी देखें। ख़ास तौर से हिमाचल प्रदेश से यदि आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ अभी एसएससी के पेपर होने हैं, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन, उन सब में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर देवें ताकि वो भी इसे देख सकें, वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सकें। ट्रेड थ्योरी के इस बार 38 क्वेश्चन आएंगे आईटीआई पेपर में और उम्मीद है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको इन 10 क्वेश्चनों में से ही देखने को मिल जाएगा। हालांकि टॉप क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, सो वो तो आपको देखना ही है। आइए आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आज का आपकी स्क्रीन पर है। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? थोड़ा कम लिखा है। अधिक रोधिका विभव का कारण क्या है? सवाल ये पूछ रहा है कि सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसके पीछे कारण क्या है? आपको मैं एक बार कंपैरिजन के लिए बता दूं, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है, जबकि जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल 0.1 से 0.3 वोल्ट के आसपास है। यानी हम देख रहे हैं कंपैरेटिवली लगभग सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल डबल है। इसका आशय क्या है, या मतलब क्या है, या कारण क्या है? ए ऑप्शन सही रहेगा। इसके पीछे कारण है सिलिकॉन का कम परमाणु क्रमांक। परमाणु संख्या सिलिकॉन की कम होती है। इसका कारण क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जान लेते हैं। सिलिकॉन में जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो 14 यानी 14 होते हैं, और जर्मेनियम में जो होते हैं वो होते हैं 32। गुरुजी, कम परमाणु क्रमांक होने से क्या हुआ? कहते हैं कि कम परमाणु क्रमांक अधिक स्थायित्व प्रदान करता है, यानी मोर स्टेबल हो जाते हैं। कौन? आयन्स, यानी जो होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जंक्शन के आर पार, जंक्शन को ही तो रोधिका बोलते हैं ना, जंक्शन के आसपास एक क्षेत्र बनता है जिसे अवक्षय क्षेत्र या डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। उस अवक्षय क्षेत्र के आसपास क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का निर्माण होता है जहाँ आयन्स जो है वो उदासीन या स्थिर हो जाते हैं। सिलिकॉन के कम परमाणु क्रमांक अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं, इसलिए सिलिकॉन जल्दी से बैरियर पोटेंशियल उसका टूट नहीं पाता है। बैरियर हायर पोटेंशियल की हमें ज़रूरत होती है। ए उत्तर देना होगा आपको यहाँ पर। पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। छोटा सा एक क्वेश्चन पूछा है। एक प्रतिरोधक है जिस पर रंगों का कलर है रेड, वॉयलेट, ऑरेंज और गोल्ड, यानी लाल, बैंगनी, नारंगी और सुनहरा। हमें इस प्रतिरोधक का अधिकतम और न्यूनतम मान बताना है। इसके लिए क्या होता है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको इसका मान ओम में ज्ञात करना होगा, फिर प्लस माइनस में इसकी प्रतिशत टॉलरेंस ज्ञात करनी पड़ेगी, फिर उस मान की वो प्रतिशत आपको टॉलरेंस हल करनी है। जितना भी आएगा उसे एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, आपको उसकी रेंज मिल जाएगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसी का दे दूं। देखो, लाल रंग जो होता है इसका 2 अंक होता है, बैंगनी का होता है 7, नारंगी यानी ऑरेंज कलर का होता है 10 की पावर 3, यानी उत्तर बन गया 27,000 ओम। सोने की सहनशीलता देखेंगे तो वो होती है 5%, यानी 27,000 ओम इसका मान है, लेकिन 5% मान इसका जो है वो कम या अधिक हो सकता है। अब आपको क्या करना होगा कि 27,000 का 5% निकालना होगा। निकालिए 5%। 100 का इसमें आप भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा देखो, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका 3, 10 और 13, है ना। 5 को 0, 5 7 35 और 3 और 5 3 10 और 3 13,
1350 इसका उत्तर आ रहा है। आपको क्या करना होगा, 27,000 में से 1350 एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है। जैसे ही आप ये आंसर करेंगे तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से ऑप्शन दिखा दूं। ये देखिए सी ऑप्शन में आपके सामने रहा, 25,650 से लेकर 28,350 तक। और मिलान कर लेना, तरीका यही है। ऑप्शन ए बी सी में से कौन सा है आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसी तरह से आपको हल करना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा सवाल देखिए, सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है, उसे ऑपरेट करना है तो बेस एमीटर पर कम से कम कितनी वोल्टेज दें। दोस्तों ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होते हैं। बेस एमीटर जंक्शन को हमेशा प्रथम जंक्शन कहा जाता है। इस प्रथम जंक्शन की एक खास बात होती है कि ये हमेशा फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में सिलिकॉन को बैरियर पोटेंशियल के लिए 0.7 वोल्ट की आवश्यकता होती है। सो ऑप्शन आपके सामने है, सी उत्तर कर देंगे। अब दूसरा, अगर मान लीजिए बेस कलेक्टर के बारे में पूछ लेता तो उसे जंक्शन 2 बोलते हैं, और जंक्शन 2 हमेशा रिवर्स बायस में होता है। और रिवर्स बायस में डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, ट्रांजिस्टर में भी पता नहीं वो किस वोल्टेज पर होता है। जनरेट ब्रेकडाउन तो फिक्स होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन जो है वो फिक्स नहीं होता है। खैर इस क्वेश्चन का उत्तर आपको सी करना है, आपके पेपर में भी क्वेश्चन ये आ सकता है। सवाल चौथा आपकी स्क्रीन पर है, CRO किस राशि को माप सकता है। इसका पूरा नाम होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। संक्षेप में ऑसिलोस्कोप लिख देते हैं, शुद्ध हिंदी में इसे दोलनदर्शी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का मापन कर सकता है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। वैसे तो फ्रीक्वेंसी के अलावा हम इससे वोल्टेज का भी मापन करवा सकते हैं, और हम इससे टाइम कांस्टेंट यानी समय अंतराल का भी मापन करवा सकते हैं। खैर फिलहाल के लिए दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ए ऑप्शन के साथ जाना है, फ्रीक्वेंसी इसका सही उत्तर करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। डायोड ट्रिगरिंग के लिए काम में लिया जाता है। ट्रिगर का मतलब होता है उसको ऑन या ऑफ करना। जनरली किसकी ट्रिगरिंग के लिए काम में लिया जाता है, तो ये ट्रायक और SCR की ट्रिगरिंग के लिए काम में लिया जाता है। बी उत्तर आपको सही करना है, ट्रिगरिंग के लिए काम में लेते हैं। दो जंक्शन वाली युक्ति है और दो ही इसमें टर्मिनल होते हैं। द्विदिशीय युक्ति है, दोनों दिशाओं में ये काम कर सकता है। अगला सवाल, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज कितना है जब इनपुट 24 वोल्ट हो। दोस्तों हाफ वेव में आउटपुट DC ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है 0.45 इंटू VRMS, यानी दिए गए इनपुट इस 24 वोल्ट को अगर हम 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों उत्तर आ रहा है डी 10.8 वोल्ट। आप कैलकुलेट करना, उत्तर का मिलान करना, मुझे भी बताइए आपका उत्तर कितना आया। साथ ही अब मैं बता दूं आपको कि हाफ वेव की जगह अगर आपको फुल वेव रेक्टिफायर दिया हुआ होता देन हम इस क्वेश्चन को कैसे हल करते। 0.90 इंटू VRMS करना होता, लगभग आपका 21.6 वोल्ट उत्तर आता उस समय। दोनों को याद रखिए क्योंकि दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिक अर्धचालक क्यों बनाए जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन तो रिपीट वहीं से हो रहे हैं ना। सिंपल सी बात है, कम परमाणु क्रमांक के कारण वो अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए करंट भी ज़्यादा सहन कर सकते हैं। जर्मेनियम की तुलना में धारा जो होता है वो सिलिकॉन जो होता है वो अधिक करंट ले जा सकता है। धारा वहन क्षमता उसकी अधिक होती है क्योंकि वो अधिक स्टेबल होता है, उसका जंक्शन जल्दी से टूटता नहीं है, बैरियर पोटेंशियल हायर होता है उसकी अपेक्षा। अगला सवाल देखिए, डिप्लीशन रेजिन किसकी भांति काम करता है। अभी मैंने आपको पूरी तरह से समझाया था जब अपन ने बात करी थी
बैरियर पोटेंशियल के लिए। दोस्तों अवक्षय परत बोलते हैं इसको हिंदी में। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र होता है। यहाँ सभी आयन्स हमेशा उदासीन होते हैं, यूँ कहें कि यहाँ होल और मुक्त इलेक्ट्रॉन स्थिर होते हैं। धारा का कोई संचालन यहाँ होता नहीं है, इसलिए ये एक इंसुलेटर यानी अचालक या कुचालक की भांति काम करता है। बी उत्तर आपको सही करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यूजेटी का उपयोग क्या है। दोस्तों यूजेटी का पूरा नाम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है। एक पीएन जंक्शन होता है, बाईपोलर डिवाइस है इसमें भी, और ये रिलैक्सेशन ओसिलेटर बनाने के काम आती है। इनको नॉन साइनसॉइडल ओसिलेटर भी बोलते हैं, जिसके लिए ये काम में ली जाती है। इसके लिए नॉन साइनसॉइडल भी इनको बोला जाता है, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है। अगला सवाल है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ऐसा है जो बिना इनपुट सिग्नल के भी तरंग या पल्सेशन उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों वो होता है ओसिलेटर। ओसिलेटर में कोई इनपुट अलग से नहीं दी जाती है, डीसी दी जाती है बाइसिंग के लिए, और बस उसी से वो ओसिलेशन उत्पन्न करने लगता है। पॉजिटिव फीडबैक अगर एक एम्पलीफायर को दे देंगे तो वही एक ओसिलेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ओसिलेटर की भांति काम करने लग जाएगा। बस दोस्तों यही थे आज के 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, दोस्तों को इसे फॉरवर्ड करें। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।